नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, समाज के बुनियादी स्तंभों को समझने का सफर। पता है, हम अक्सर अपने आसपास की दुनिया को बस यूं ही ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि ये सब काम कैसे करता है? इतिहास, संस्कृति, हमारा प्रशासन और हमारी अर्थव्यवस्था, ये सब वो धागे हैं जिनसे हमारे समाज का पूरा ताना बाना बुना गया है। तो चलिए, बिना देर किए इसे मिलकर डिकोड करते हैं। अब देखिए, 21वीं सदी में एक तरफ तो तकनीक रॉकेट की स्पीड से भाग रही है और दूसरी तरफ पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियां हमारे सामने मुंह बाए खड़ी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारा समाज इन चुनौतियों का समाधान कैसे करे और हम सब मिलजुल कर सद्भाव से कैसे रहें। देखिए, सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस ना सिर्फ तारीखें या फैक्ट्स रटने का नाम बिल्कुल नहीं है। ये तो इस मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स दुनिया को नेविगेट करने के लिए सही सवाल पूछने की एक बेहद जरूरी कला है। क्योंकि भाई, जब तक हम सही सवाल नहीं पूछेंगे तब तक हमें एक बेहतर भविष्य के सही जवाब कैसे मिलेंगे। सही कहा ना? तो चलिए अपने पहले खंड की ओर बढ़ते हैं। अतीत और वर्तमान का संवाद, इतिहास को समझना। अब इतिहास को लेकर एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है। इतिहास कभी भी स्थिर या रुका हुआ नहीं होता। मशहूर इतिहासकार E.H. कार ने बिल्कुल सही कहा था कि इतिहास जो है ना, वो अतीत और वर्तमान के बीच चलने वाला एक अनवरत संवाद है, यानी एक कंटिन्यूअस बातचीत है। सोचकर देखिए, कल और आज के समाज के बीच चल रही इस बातचीत को सुने बिना क्या हम कभी समझ सकते हैं कि आज हम जहां हैं वहां तक पहुंचे कैसे? बिल्कुल नहीं। और ये जो बातचीत है ना, ये अक्सर कुछ बहुत ही खास जगहों पर होती है, जैसे नई दिल्ली का हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है। ऐसी संस्थाएं क्या करती हैं? ये पुरानी मूर्तियों, सिक्कों और ऐतिहासिक चीज़ों को सहेज कर रखती हैं। सच कहूं तो ये चीज़ें लिटरली एक टाइम मशीन की तरह काम करती हैं। ये हमें अपने अतीत की टाइमलाइन को डिकोड करने और अपने पूर्वजों की आवाज़ें सुनने का मौका देती हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे खंड पर, हमारी सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता की नींव। जब हम ताड़ के पत्तों पर लिखे गए वेदों जैसे प्राचीन ग्रंथों को देखते हैं ना, तो उनके अंदर छिपी फिलॉसफी हमें हैरान कर देती है। एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। इसका मतलब है, सत्य एक ही है, बस ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ये विचार अपने आप में कितना पावरफुल है। ये हमारी इतनी विशाल विविधता के अंदर छिपी एकता को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है। और यही हमारी वो असली सांस्कृतिक विरासत है जो सदियों से हमारे समाज को एक सूत्र में बांधे हुए है। चलिए, अतीत से निकलकर अब सीधे वर्तमान में आते हैं। हमारा तीसरा खंड है शहरी स्थानीय सरकार, जटिल शहरों का प्रशासन। अब आज के इन बड़े बड़े भीड़-भाड़ वाले शहरों को देखकर ये सवाल तो जहन में आता ही है कि आखिर यहाँ का प्रशासन चलता कैसे है। इस पर 1949 में संविधान सभा के दौरान रुस्तम के सिधवा जी ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। उनका विजन बिल्कुल साफ था कि एक पूर्ण विकसित स्थानीय निकाय का जल्द से जल्द गठन होना चाहिए, ताकि आम लोग ये समझ सकें कि उनके अपने शहर का प्रशासन आखिर चलता कैसे है। डेमोक्रेसी का जो असली ग्राउंड लेवल गोल है वो यही तो है, नागरिकों को उनके अधिकारों और प्रशासन की शक्तियों के बारे में जागरूक करना। अब ये जो संस्था आप देख रहे हैं, ये 1865 में स्थापित हुई बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी BMC है। ये अर्बन लोकल बॉडी का एक बहुत ही ऐतिहासिक और स्मारकीय उदाहरण है। ये सिर्फ कोई आम इमारत नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक इतने विशाल शहर की व्यवस्था को संभालने के लिए कितने बड़े और सुव्यवस्थित तंत्र की जरूरत होती है। मतलब, एक शहर की धड़कन को चालू रखने के लिए पर्दे के पीछे पूरा का पूरा एक सिस्टम दिन रात काम करता है। अगर हम लोकल गवर्नेंस को थोड़ा कंपेयर करें ना, तो आप देखेंगे कि ग्रामीण स्तर पर जो पंचायती राज व्यवस्था होती है, उसका ढांचा फिर भी थोड़ा सीधा होता है। लेकिन शहरी स्थानीय निकायों को मैनेज करना एक बिल्कुल ही अलग गेम है। शहरों में आप जानते ही हैं, आबादी बहुत ज्यादा घनी होती है, जरूरतें अलग होती हैं और विविधता भी बहुत होती है। इसलिए शहरों को मैनेज करने का मतलब है एक बहुत ही जटिल और विविध परिदृश्य को नेविगेट करना। तो अब सवाल ये है कि ये बड़े बड़े शहर काम कैसे करते हैं? इनके पास पैसा कहाँ से आता है? इस लिस्ट को देखिए। यहाँ नगर पालिका के कुछ बेहद जरूरी काम और उनके रेवेन्यू के सोर्स दिए गए हैं। पानी की सप्लाई के लिए जरकर, कचरा उठाने के लिए टैक्स, सड़कों और बुनियादी ढांचे के लिए प्रॉपर्टी टैक्स और बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए ट्रेड लाइसेंस। कुल मिलाकर यही वो आर्थिक पहिए हैं जिन पर ये पूरी जटिल प्रणाली दौड़ती है।
क्योंकि सीधी सी बात है, बिना फंड्स के कोई भी शहर अपनी बुनियादी सुविधाएं दे ही नहीं सकता। प्रशासन के बाद अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। हमारा चौथा खंड है हमारा आर्थिक जीवन, समाज को कायम रखना। जब गवर्नेंस सेट हो जाती है तो अगला सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा देश लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों को कैसे मैनेज करता है। देखिए, एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए नेचुरल रिसोर्सेज और करेंसी, इन दोनों का मैनेजमेंट तो नितांत आवश्यक है। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, समाज में सिर्फ पैसे का लेन देन ही सब कुछ नहीं होता। जो गैर आर्थिक गतिविधियां होती हैं ना, जैसे परिवार में एक दूसरे की देखभाल करना, कोई समाज सेवा करना या साथ मिलकर त्योहार मनाना, ये चीजें हमारे समाज की भलाई और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अच्छा, अब इतनी सारी हैवी चीज़ों पर बात हो रही है तो स्रोत सामग्री में एक बहुत ही मज़ेदार और काम की टिप दी गई है। इन सब मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को याद रखने के लिए आप नूडल्स बना सकते हैं। अरे नहीं, खाने वाले नूडल्स नहीं। यहाँ नूडल्स का मतलब है नोट्स और डूडल्स का एक क्रिएटिव कॉम्बो। है ना मज़ेदार? इन जटिल सामाजिक विज्ञान के कॉन्सेप्ट्स को विजुअली समझने और दिमाग में बिठाने का ये सच में एक बहुत ही शानदार तरीका है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम आज के इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर इतिहास अतीत के साथ एक संवाद है और स्थानीय सरकार हमारी एक मजबूत नींव है, तो एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए हमारे समाज को आगे कौन से नए सवाल पूछने चाहिए? जरा सोचिएगा इस बारे में, क्योंकि याद रखिए, कल के जो जवाब है ना, वो आज पूछे गए सवालों में ही कहीं छिपे हैं। सोचने की इस यात्रा को जारी रखिएगा।